अफगानिस्तान के जो जंगजू हैं वो अब भारत जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि सुहेल शाहीन ने ऐलान किया है कि वो कश्मीर की भरपूर मदद करेंगे। देखिए कि कश्मीर की अगर ये मदद होती है तो भारत की चीखें निकलना बिल्कुल मामूली सी बात है। भारत को पहले ये पता था कि अफगानिस्तान जब इक्तदार के अंदर आएंगे वो कश्मीर का मामला उठाएंगे। आपको ये बता दें कि पिछले काफी अरसे से, तकरीबन 2 दिहाइयों से भारत ने अफगानिस्तान की बड़ी मदद की है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक किए हैं वो सारी दुनिया के सामने। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के जो मामला चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब हैबतुल्लाह को उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर बना दिया है। दूसरे नंबर पर सुहेल शाहीन ने कहा है कि जहां जहां मुसलमानों को मसला होगा ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम जाकर उनकी मदद करें। तो मतलब समझ में आ गया है। भारत के डिप्लोमेट, भारत के दफाई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब जो कश्मीर की जो मूवमेंट है वो ज्यादा तेज होगी। कश्मीर की मूवमेंट जो है वो ज्यादा अगले लेवल पर जाएगी और हो सकता है कि ये जंगजू डायरेक्ट जो है अमेरिका के दिए हुए वेपन्स, यानी अमेरिका ने जो वेपन छोड़े हैं वही वेपन्स जो है वो कश्मीर के जंगजुओं को दें और उस वेपन्स की मदद से वो लड़ेंगे कश्मीर के अंदर और भारत की फौज को इंशाल्लाह एक्सपेल करेंगे। मामला क्या है, किस तरह की डेवलपमेंट जारी है कश्मीर के अंदर और पूरे रीजन के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनान टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमें कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं क्योंकि दुनिया वाले इनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। 3 मुल्कों ने अभी तक अपनी एम्बेसी बंद नहीं की और तालिबानों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान, ईरान वाले भी वापस आ गए हैं, चाइना आ गया है और रशिया आ गया है। तो कल सुहेल शाहीन ने यह कहा था कि हम जो है वो कश्मीरियों की मदद करेंगे। जारी सी बात है वहां पर अब बहुत ज्यादा मूवमेंट को जो होगा वो री एमरजेंस मिलेगा, उसको दोबारा रिएक्टिव किया जाएगा। कल सैयद अली गिलानी साहब की जो मैयत थी वो उसके साथ क्या भारतीयों ने किया, इससे भी तालिबान काफी परेशान है कि ये भारत कर क्या रहा है। एक मैयत को नहीं छोड़ता तो ये क्या कश्मीरियों को छोड़ेगा। तो इस वजह से भी भारत जो है वो डरा बैठा हुआ है कि अब होगा क्या, तालिबान इनके साथ क्या करेंगे। पुतिन के साथ बात की है नरेंद्र मोदी ने कि आप तालिबानों को समझाएं कि हमारे कश्मीर की तरफ मत देखें। इसके अलावा जर्मनी की चांसलर जो है एंगेला मार्केल, उसके साथ भी मोदी ने राब्ता करके ये कहा है कि कश्मीर का मामला अब सवेर से सवेर होगा क्योंकि तालिबानों ने अपनी नजर जो है वो कश्मीर की तरफ करना शुरू कर दी है। तो खुदारा तालिबानों को रोका जाए, जो तालिबान कहते हैं वो करें। अब भारत ने जब अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडे किए जिससे तालिबानों की लीडरशिप को बड़ा नुकसान हुआ। जी हाँ, इनकी लीडरशिप बहुत ज्यादा मारी गई। कुछ जो सरवाइव कर गए वो पहाड़ों के ऊपर छुप गए, कुछ ताजिकिस्तान के अंदर चले गए, कुछ पाकिस्तान के अंदर पहाड़ों के ऊपर गए, लेकिन अभी सरवाइव कर गए हैं। लेकिन उन्होंने आम माफी का ऐलान भी तालिबानों ने किया है कि पूरी दुनिया के लिए माफी का ऐलान करते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करेगा या मुसलमानों को कहीं भी तंग करेगा तो उसके लिए आवाज उठाना ये तालिबानों की जिम्मेदारी है, तालिबानों का अखलाकी हक भी है। तो जिससे भारत बहुत परेशान है। भारत की फौज अलर्ट पर है कश्मीर के अंदर और ये कश्मीर को अब जगह जगह नुकसान पहुंचाएगी, कश्मीरियों को पकड़ पकड़ कर शहीद करेगी। तो इस तरह के उच्छेद कंडे भारत कर रहा है।